आज मैं आपके सामने एक ऐसा पेन स्टॉक रखने जा रहा हूँ। एक ऐसे शेयर के बारे में बात करूँगा जो सिर्फ ₹1.22 या 23 पैसे के आसपास है, लेकिन इसकी बातें, इसकी चर्चा हर जगह है। हर कोई, हर बड़े से बड़ा आर्टिकल इस शेयर के बारे में डिस्कस कर रहा है। हम बात करेंगे जीजी इंजीनियरिंग की। जो भी होगा, सही गलत, जो भी इंटरनेट पे है, वो सब कुछ इस कंपनी के बारे में आज जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर आप देखिए, ये आर्टिकल है हिंदुस्तान द्वारा छापा गया। ये आर्टिकल कब पब्लिश किया गया था? 4 सितंबर 2023 और आज लगभग 7 सितंबर है, तो हम कह सकते हैं कि ज़्यादा पुराना आर्टिकल नहीं है। इधर ये वेबसाइट साफ साफ लिखती है कि 99 करोड़ का जो फंड है ये कंपनी जुटाने जा रही है। ₹1 की कीमत वाला जो स्टॉक है रातों रात बढ़ने की उम्मीद रखता है। मैं अगर गूगल पे इस स्टॉक को आपके सामने रखूं तो 1.67% आज ये शेयर बढ़ चुका है, और अगर आप 5 दिन का रिकॉर्ड उठाकर देखेंगे तो 3.39% का रिटर्न इस कंपनी ने ऑलरेडी दे दिया है। कहने का मतलब ये है कि जो न्यूज़ है वो तो काफ़ी अच्छी है कि भाई कंपनी 99 करोड़ का फंड राइज करने जा रही है। एक पेनी स्टॉक है, और पेनी स्टॉक में यही देखा जाता है कि भाई न्यूज़ कितनी स्ट्रॉन्ग है और कैसे उस न्यूज़ का फ़ायदा उठाया जा सकता है। लेकिन हम ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि ये पेनी स्टॉक कितना स्टेबल है, कंपनी बेसिकली करती क्या है, और इन फ्यूचर यानी कि आने वाला टाइम कंपनी का कैसा है। अगर मैं आपके सामने इस कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट रखूं तो ये कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर जो कंपनी है 2006 के अंदर स्टेब्लिश हुई, और जीजी इंजीनियरिंग का जो बीएससी कोड है 540614 है। कंपनी सुपीरियर इंफ्रास्ट्रक्चर, स्ट्रक्चरल स्टील, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स के ऊपर काम करती है। और डिटेल में जानना है तो रीड मोर पे क्लिक करके हम ये पूरा पढ़ सकते हैं, जिसके अंदर कंपनी स्ट्रक्चरल स्टील, एग्रीकल्चरल पाइप, टोर स्टील और एमएस पाइप बनाती है, उनकी मैन्युफैक्चरिंग करती है और अपने प्रोडक्ट को पूरे इंडिया में सप्लाई करती है। ओवरऑल अगर रेवेन्यू की बात करें, पैसे की बात करें, तो 18% जो पैसा कंपनी बनाती है वो सेल और मैन्युफैक्चरिंग गुड्स से बनाती है। स्टॉक ट्रेडिंग से कंपनी 67% पैसा बनाती है। कमीशन इनकम से कंपनी 14% के आसपास पैसा बनाती है। कुछ अदर इनकम से कंपनी 1-2% पैसा जनरेट कर लेती है। यहाँ पर अब आते हैं मुद्दे पे। ये तो समझ में आ गया कि कंपनी ट्रेडिंग आयरन और स्टील मेटल्स के ऊपर काम करती है, लेकिन क्या वास्तव में कंपनी फ्यूचरिस्टिक है? क्या वास्तव में कंपनी के अंदर वो पोटेंशियल है? वो कंपनी के इंपॉर्टेंट रिसोर्स को देखकर ही पता चलेगा। यहाँ पर मैंने आपके सामने न्यूज़ रखी कि 99 करोड़ का फंड राइज कंपनी करने जा रही है, और ये न्यूज़ आप हिंदुस्तान के आर्टिकल पे देख सकते हैं। बेसिकली बहुत सारे आर्टिकल्स पे देखने को मिल जाएगा, लेकिन हिंदुस्तान में हिंदी में था तो मुझे लगा यही आर्टिकल सबसे ज़्यादा सुटेबल रहेगा। यहाँ पर जैसा मैंने आपको बताया 99 करोड़ का फंड राइज करने जा रही है, और जो कंपनी है 1007 करोड़ की है, यानी बहुत ही छोटी कंपनी है। और जितनी छोटी कंपनी है उतना ही कंपनी फंड राइज करने जा रही है। और ऐसा बहुत कम देखा जाता है कि भाई जितना मार्केट कैप है कंपनी का उतना ही कंपनी को फंड मिल जाए, और अगर ऐसा होता है तो ये शेयर आगे बहुत तरक्की कर सकता है। फिलहाल करने जा रही है या कर लिया है, इसमें भी बहुत फर्क रहता है। क्वेश्चन यहाँ पर यही है कि कंपनी फंड राइज करने जा रही है कि या नहीं है, तो ये चीज़ भी आपको देखकर चलनी है। जैसी फंड राइज होगा, सिंपल सी बात है, शेयर में ग्रोथ आएगी। यहाँ पर कंपनी का जो पीई है 12.6 है। जैसा कि बोला जाता है कि भाई 10 के आसपास होना चाहिए पीई, और अगर 10 के आसपास है तो शेयर बहुत ही सस्ते दाम पे मिल रहा है। नो डाउट 1.22 रुपीज़ के आसपास है, और शेयर आपको चिल्लर के दाम पे मिल रहा है। यहाँ पर जैसा आपको पता है, जब कंपनी का मार्केट कैप छोटा रहता है तो रिस्क बहुत रहता है, लेकिन रिस्क के साथ जो ग्रोथ है वो भी बहुत होती है। कंपनी के कर्ज की बात करें तो कंपनी कर्ज फ्री है, किसी भी तरह का कोई कर्ज नहीं है। डेट टू इक्विटी 0.02 के आसपास है, जो मुझे काफ़ी पॉजिटिव लगा। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें, यानी आपको कितना रिटर्न मिलेगा अगर आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे, तो 17.6% का रिटर्न ये कंपनी प्रोवाइड करती है। अर्निंग पर शेयर आप देख सकते हैं, एक शेयर के ऊपर मिलने वाला रुपए 0.10 है। 1.22 का शेयर और 0.10 आपको एक शेयर के ऊपर जो रिटर्न है वो मिलेगा।
कंपनी का पाइट्रोसिक स्कोर 6 है, यानी कंपनी फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इंटरेस्ट कवरेज रेशो 83 है, यानी कोई बड़ा क्राइसिस, कोई बड़ी प्रॉब्लम आती है तो ईजिली इस कंपनी को लोन पास हो जाएगा। ओवरऑल गाइस सभी रेशोज काफ़ी पॉजिटिव लग रहे हैं, लेकिन एक रेशो जो मुझे काफ़ी नेगेटिव लगा और यही रेशो गेम चेंज भी था, यानी कि कंपनी का फ्री कैश फ्लो। कंपनी का फ्री कैश फ्लो -25 करोड़ चल रहा है। अब किसी भी कंपनी का अगर फ्री कैश फ्लो माइनस में चल रहा है, वो भी 25 करोड़ के आसपास, तो कह सकते हैं कि कंपनी प्रॉफिट नहीं बना रही। प्रॉफिट नहीं बना रही इसका मतलब कंपनी की सेल अच्छी नहीं हो रही। सेल अच्छी नहीं हो रही तो इसके मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं। हो सकता है कि कंपनी का प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, हो सकता है कंपनी की सर्विसेज अच्छी नहीं है, कस्टमर सपोर्ट अच्छा नहीं है, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। और अगर कंपनी के अंदर ये सारे रीजंस हों, सेल अच्छी नहीं हो रही हो, तो कहीं ना कहीं ये नेगेटिव पॉइंट है एक इन्वेस्टर के लिए, क्योंकि वो इन्वेस्ट यही सोच के कर रहा है कि आने वाले टाइम में कंपनी के अंदर जो कस्टमर बेस है वो बढ़ेगा, सेल बढ़ेगी, प्रॉफिट बढ़ेगा और ये जो फ्री कैश फ्लो है ये भी इंक्रीज होगा। और अगर ये फ्री कैश फ्लो इंक्रीज होता है तो कंपनी डिविडेंड प्रोवाइड करेगी, यानी कि एक्स्ट्रा पैसा प्रोवाइड करेगी, एक्स्ट्रा प्रॉफिट हमारे साथ शेयर करेगी। बट ऐसा हमें देखने को नहीं मिल रहा और इसीलिए मैंने बोला था कि ये मुझे सबसे ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट लगा इस कंपनी का, कि कंपनी का फ्री कैश फ्लो माइनस में है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। बात करते हैं हम कंपनी के क्वार्टरली परफॉर्मेंस की। गाइस देखो, अगर हम सीधा मुद्दे की बात करें तो हमें समझ में आता है कि कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो दिसंबर 2022 से लेकर जून 2023 तक काफ़ी अच्छा ही रहा है, जहां पर कंपनी ने 3.20 करोड़ का नेट प्रॉफिट किया था। मार्च 2023 में 4.78 करोड़ का नेट प्रॉफिट कर दिया, लेकिन यहाँ कंपनी को टैक्स ज़्यादा पे करना पड़ा और इसी वजह से 0.51 करोड़ का ही नेट प्रॉफिट हो पाया। अब यहाँ पर आपको बिल्कुल भी ये सोचने की ज़रूरत नहीं कि भाई नेट प्रॉफिट तो काफ़ी कम हुआ है। आपको ये देखना चाहिए कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसा चल रहा है। जहाँ कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस में था वहाँ नेट प्रॉफिट काफ़ी पॉजिटिव हो गया, बट जहां कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है पॉजिटिव में आया तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है काफ़ी डिक्रीज हो गया। यहाँ पर अदर इनकम आप देख सकते हैं 6 करोड़ 5 करोड़ के आसपास रही, लेकिन इस बार की जो अदर इनकम है -0.15 करोड़ के आसपास आ गई। तो गाइस इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि भाई बेसिकली चल क्या रहा है। यानी कि हमें ये समझ में आता है जहाँ कंपनी 36 करोड़ की सेल करती थी, फिर 29 करोड़ की सेल पे आई, फिर 24 करोड़ की सेल पे आ गई और अभी फिलहाल 18 करोड़ की सेल पे आ गई है। यानी कंपनी की जो सेल है सितंबर 2022 से कंटिन्यूसली डिक्रीज होती जा रही है और इस चीज़ को बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। लास्ट बट नॉट लीस्ट, यानी कि कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न्स क्या कहते हैं। आप इधर देखिए, सितंबर 2020 में 63.61% थे। कंपनी के अंदर जो प्रमोटर्स हैं, मैनेजमेंट है, जिनको पता है हमारी कंपनी कैसा कर रही है, और ये इतनी स्पीडली डिक्रीज हुए हैं जो आप इधर साफ साफ देख सकते हैं। आज के टाइम में 1.93 के आसपास हैं प्रमोटर और सारा का सारा पैसा पब्लिक ने ही इस कंपनी में लगाया हुआ है। 98.7% के जो शेयर्स हैं वो पब्लिक के पास ही हैं और ऐसा बोला जाता है, एग्जैक्ट तो नहीं कहेंगे लेकिन ऐसा कहते हैं लोग, जहां पब्लिक ज़्यादा होती है उस स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, बिकॉज पब्लिक का कुछ नहीं कह सकते, लेकिन जहां एफआईआई, म्यूचुअल फंड्स, डीआईआई होते हैं, प्रमोटर्स ज़्यादा होते हैं, सब 50% से ज़्यादा होते हैं, वो कंपनी काफ़ी अच्छा करती है। लेकिन यहाँ पर हमें ऐसा देखने को अभी नहीं मिल रहा, तो इस चीज़ के ऊपर भी आप नज़र बना के रख सकते हैं। बेसिकली गाइस जो जीजी इंजीनियरिंग शेयर था, इसने जो 99 करोड़ का फंड राइज किया है, इसके दम पे शेयर बढ़ जाए तो बढ़ जाए, लेकिन कंपनी के फंडामेंटल्स इतने स्ट्रॉन्ग नज़र नहीं आते आज के टाइम में। मैं बात कर रहा हूँ आज के टाइम की। मे भी हो सकता है कि आने वाले 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने बाद शेयर में बदलाव आ जाए, कंपनी के इंपॉर्टेंट रेशोज में बदलाव आ जाए, कुछ भी हो सकता है। लेकिन आज के दिन, आज आप डेट रिकॉर्ड कर लीजिए, किसी भी तरह की कोई ग्रोथ कंपनी में नज़र नहीं आती। आपका क्या सोचना है कमेंट करके जरूर बताना। किसी भी तरह का कोई बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, ये वीडियो सिर्फ अपडेट, इन्फॉर्मेशन और न्यूज़ के पर्पस से बनाई गई है। तो गाइस मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।